जी चौधरी साहब बताएं कि जिस तरह से पिछले दिनों वाक़या सामने आया, भारत जोड़ो यात्रा आती है, उसके बाद आपके बयानात भी आते हैं और परसों राहुल गांधी जो है वो आपको शुक्रिया भी करते हैं और खेद भी प्रकट करते हैं कि आपको सम्मिलित नहीं कर पाए। तो क्या देखते हैं आखिर इतनी समझ जो उन्हें आई है? नहीं, सवाल समझ उनको पहले से भी है। क्वेश्चन ये है कि ये कश्मीरी लोगों की जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, इनकी बदमाशी है सारी। इन्होंने कभी भी जम्मू के लोगों को दिल्ली के साथ जुड़ने नहीं दिया। इन्होंने जम्मू के लोगों को हमेशा दूर रखा और ये कभी नहीं चाहते कि जो रियलिटी है जम्मू कश्मीर एक्चुअल में जो सता हुआ है तकलीफ में किसकी वजह से है, वो इन्हीं की वजह से है। अगर सारी इनकी करतूतें, इनकी कमज़ोरियाँ सामने आ जाएं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान हो सकता है इनका, क्योंकि इन्होंने हर पार्टी को यूज़ किया है, इस्तेमाल किया है और हर बंदे को इस्तेमाल किया है। जम्मू के लोगों को इन्होंने ऐसे समझा जैसे कोई ऐसे मजाक में कि ये कोई सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। जम्मू को वैसे भी इन्होंने सेकंड क्लास ही समझा है, लेकिन हम कभी भी इनकी, मैं तो कभी परवाह नहीं की, यू नो बेटर, और मैं मानता भी नहीं इन लोगों को, मेरा अपना सिस्टम है। तो उनको इन्होंने बकवास शुरू कर दिया 3 दिन पहले यात्रा में, यू नो बेटर, कि उनका मैसेज आया, सारे लोग मिल के आए कि आप यात्रा में आओगे, आप हमारा सहयोग करोगे, हमारे साथ चलोगे, ये सारा उन्होंने कहा। तो जब 2 दिन ही पड़े तो इनकी मौत आ गई कश्मीर वालों की, और दूसरा उमरदुल्ला उठ गया, महबूबा मुफ्ती, फिर उसके बाद जिसको मर्जी इल्ज़ाम लगा दो इनके ऊपर। ये सारे लोग इन्होंने, मेरे ख्याल है कि लखनपुर तक यात्रा पहुँचने तक इन्होंने रंग दिया था, उनका सत्यानाश करके छोड़ दिया और यात्रा का नुकसान किया, इन्होंने डैमेज किया। आई एम सॉरी। और यात्रा जिस कदर यात्रा चलनी थी आप सोच भी नहीं सकते यार। मैंने यात्रा निकाली, 1.5-2 लाख आदमी मेरे साथ चला जी। तो वो बंदे किसके साथ चलने थे? इनके साथ चलने थे। यहाँ से लेके मेरी पार्टी ने लखनपुर से लेके रामबन तक, पूरा जम्मू तक होर्डिंग लगी है, जाके चेक करें। जी बिल्कुल। को बेवकूफ़ हैं हम लोग। और इसलिए कहना चाहता हूँ कि इसे कह लें गलत फहमी है, मिसलीड किया गया उसको, और अल्टीमेट उस चीज़ की सारी समझ बाहर आई। जी। अच्छे समझदार लोग हैं, दिग्विजय सिंह हैं और उनके साथ एक अच्छे लोग चलते हैं। सबने प्लानिंग की, सुना, सबको देखा, और जम्मू तक जाते तक ये सारा सिस्टम क्लियर हो चुका था कि अब क्या किया जाए। अब मीडिया वाले ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने जो बात थी मन की कह दी, बता दी। अगर उनको वो डरते थोड़ी हैं पे, इनसे भी मैं कश्मीरियों से डरता हूँ, लेकिन उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था ये सारे सीन को। अगर डरते होते तो फिर अब तो कश्मीर जा रहे थे, उन्होंने क्यों जवाब देना था जम्मू में? नहीं देते। तो कहते, जैसे उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के लिए कह दिया कि उसके तो 90% लोग यहाँ बैठे हैं, उनकी तो ऐसी तैसी कर दी स्टेज पे। तो कहने का मकसद है कि क्या देखते हैं, उमर अब्दुल्ला बयान देते हैं, दीपिका रजावत बयान देती है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला आपके पक्ष में खड़े रहते हैं कि अगर चौधरी लाल सिंह आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, सबको एक होना चाहिए। सुनो मेरी बात है, सारे लोग एक जैसे हैं। आई नो बेटर, ये बात आपको सुना दूं, मैं बेहतर जानता हूँ। ये तो ज़्यादा ही फुलिश है ना। एक उसकी कभी इनकी पूरी हिस्ट्री को जाएं तो ये जम्मू कश्मीर को किस तरीके से देखते हैं। ये समझते हैं कि हमने, जैसे हमारा गुलाब सिंह साहब ने खरीदा, हमने खरीदा हुआ है। इनके दिमाग में अभी तक फतूर ही नहीं गया। 2 से 10% वोट पड़ते हैं कश्मीर के लीडरों को। ये कश्मीर के लीडर हैं क्या? हमें जम्मू में जितने हम हार के वोट लेते हैं ना, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार के, वो इनको जीत के मिले हुए हैं। जमानतें इनकी जब्त होती हैं। तो कहने का मकसद है कि वोट इनको नहीं मिलते, वोट इनको लोग नहीं डालते, लोग इनसे कश्मीरी ही परेशान है, बाकी छोड़ दो। तो ये तो गवर्नमेंटों की समझे निगलिजेंस है कि कोई भी इसको प्लान नहीं करवाया प्रॉपरली, जिससे किसे हो जाना चाहिए था। क्या देखते हैं कि इतिहास ही रहा है, जो भी नेता आता था सीधा कश्मीर में लैंड करता था। अब आप एक डुग्गर प्रदेश के बड़े नेता हैं और जिस तरह से आप चाहते हैं कि जम्मू को भी उसका हक मिले, क्या देखते हैं क्यों कश्मीरी राजनीतिक जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि दिल्ली और जम्मू का संपर्क सीधा हो, सीधा उनका तालमेल हो, और बातें जो दुख दर्द जेले हैं जम्मू ने आज तक, वो दिल्ली के साथ साझे किए? देखो, जिनके साथ एक तो शुरुआत में ही गलती हो गई थी। शुरुआत में नेहरू के ज़माने, जब नेहरू जी को पता लगा तो उन्होंने उसको 22 साल जेल कर दिया था।
तो कहने का मकसद ये गलतियाँ पुराने ज़माने से चलती आ रही और एक आदत बन गई है, जब भी कोई बंदा बात करता है तो कश्मीर बोलता है। जी अब बर्फ़ गिर रही है, एरिया जम्मू का कश्मीर से ज़्यादा बर्फ़ गिरती है जम्मू में। जी अब जितना हमारा किश्तवाड़ ज़िला है इतना वो एरिया सारा है नहीं बर्फ़ वाला। हमारे जम्मू में स्नो लेपर्ड सिर्फ रहता है जम्मू में, यहाँ रहता है लद्दाख में, कश्मीर में कहाँ है? तो बर्फ़ कहाँ की दिखाई जाती है? हमारे पत्नी टॉप को इन्होंने जब बैन लगाया हुआ है, पता आपको? जब एक हाई पावर कमेटी ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उस केस में डिसीजन हुआ कि जो हाई रिचेस हैं जितनी भी उनको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना होने दिया जाए, तो उसके लिए उन्होंने वहाँ से फैसला करा के सारी स्टेट्स को लिखा कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं फिर उनको ऐसे पे नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आए, इन्होंने पत्नीटॉप डाला उस पर। आपको पता पत्नीटॉप में, मैं पत्नीटॉप में जलसा किया था, मेरे पर कितना केस बन गया था। तो हाई कोर्ट ये सारे लोग, क्यों मैं नहीं चाहते कि ये पत्नीटॉप डेवलप हो। पत्नीटॉप में छड़ी सीबीआई घूम रही है, पता आपको क्यों? वो इसलिए कि पत्नीटॉप जम्मू का एरिया है और जम्मू पनपना नहीं चाहिए, जम्मू बढ़ना नहीं चाहिए। और हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तो एक ही होती थी हमारी, वो भी इतनी सी टिब्बा छोटा सा, बाकी उन्होंने ना मानतलाई जोड़ा था ना सनासर जोड़ा था। मैंने 5 टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनाई, मैंने चौधरी लाल से एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। जो काम उस ज़माने के हुए आप सोच भी नहीं सकते, और जो करवाई उस इन्होंने क्या किया, इन कश्मीर की पॉलिसी ने गुलमर्ग हाई रिचेस में था, वो क्यों नहीं डाला? पत्नीटॉप क्यों डाला? फिर दूसरा नंबर नहीं डालते तो कम से कम पत्नीटॉप कहाँ होता? क्योंकि जम्मू को ना टूरिज्म में आने दो, जम्मू को ना कारोबार में आने दो, जम्मू में ना एग्रीकल्चर में आने दो, किसी जगह में नहीं आने दो। पहले इन्होंने केस बनाया था, बकौसनामा किया था, जब कतर कानून बनाया तो हॉर्टिकल्चर को ज़ीरो कर दिया कि उस पर कोई कानून नहीं, वो जितना मर्जी हो। और जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको पहले 3 एकड़ 23 एकड़, उसके बाद 12.5 आ गई, 100 कनाल आ गई। और इनकी अब ये सरकार आई जो एक और बेवकूफ़, जिन्होंने जम्मू ने इसको अपना दुख दर्द रखा और इन्होंने कहा कि आपका दुख दर्द दूर करेंगे। अफसोस है यार, इन्होंने लोगों के घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी है, लोगों की ज़मीनों पे कब्जे होना शुरू हो गए। हद हो गई यार, बड़ी दिस नॉनसेंस। लद्दाख और कारगिल के लोग आर्टिकल 244 के अंदर शेड्यूल 6वें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं कि उनकी जॉब सिक्योर हो, लैंड सिक्योर हो, क्योंकि वहाँ पर ट्राइबल एरिया। देखो उन्होंने बड़ा क्लियर कट हो गया है कि लद्दाख वालों ने, जो करगिल के लोग भी आपस में नहीं थी, करगिल और लेह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी 2 ज़िलों में आपस में, एक बुद्ध थे और एक शिया थे, शिया मुसलमान थे। अब क्या है कि दोनों ने फैसला कर लिया कि हम किट्ठे रहना है, हम एज ए लद्दाखी। वही मैं इनको अंग्रेजी समझा रहा हूँ लोगों को, वी मस्ट स्टैंड एज ए डोगरा, चाहे हम किस पार्टी में, ए पार्टी में, बी पार्टी में, लेकिन डोगरे का इंटरेस्ट पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, सारा कुछ हो जाए। तो उन दोनों ने प्लान करके अपना स्टेट सेक्रेटरी स्टोर कराया, ऑर्डर निकला। वो कह रहे हैं कि हमें स्टेट दी जाए। यहाँ तक कि बड़ी अब छोटी बात कर रहे हैं, अब तो स्टेट पे पहुँच गए हम। स्टेट भी मांग रहे हैं। वो कहते हैं हमें स्टेट दी जाए, और कहते हैं सिक्किम छोटा सा एरिया है, उसको मिली, हमें क्यों नहीं मिलेगी? तो वो स्टेट लेने के चक्कर में, क्योंकि उनकी यूनिटी हो चुकी है, हमारी यूनिटी बैलेंस पड़ी हुई है कि हमारे लोग अभी विचारों में पड़े हुए हैं। धन्यवाद।